प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं जॉन एंकरबर्ग और जैसे आपने सुना है हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अर्विन लुत्ज और हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कभी सोचा है कि आपकी मृत्यु कैसे होगी? क्या आप अच्छी मौत मरना चाहते हैं? एक अच्छी मौत क्या होती है? खैर, हम कार दुर्घटना का शिकार नहीं होना चाहते, हम किसी चट्टान से गिरना नहीं चाहते, किसी भयानक तरीके से मरना नहीं चाहते। हम समय समय पर इसके बारे में सोचते रहते हैं। हम आरामदेह जगह पर रहना चाहते हैं जहां हम नर्सों और डॉक्टरों के बीच मर सके जो हमारी देखभाल कर रहे हैं। शायद वो हमें ऐसी दवा दे रहे हैं जो हमें सुला दे और हम अनंत काल में चली जाए। आपकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हम इसके बारे में यीशु के माध्यम से बात करने जा रहे हैं जो क्रूस पर था, और जब वो अपने अंतिम क्षणों में आया तो उसके पास विशेष शब्द थे। मेरे मेहमान ने यीशु द्वारा रचित क्राइस्ट फ्रॉम द क्रॉस के बारे में एक किताब लिखी है और ये जबरदस्त किताब है। मैं इसकी सिफारिश करता हूं। और अर्विन, हम इस तथ्य पर पहुंचते हैं कि जब यीशु की मृत्यु हुई तो उनका एक और कथन था, और वो क्या था और वो इतना महत्वपूर्ण क्यों था? देखिए जॉन, जैसे कि आपने बताया, हम नहीं जानते कि हम कैसे मरने वाले हैं। मरने के कई अलग अलग तरीके हैं। ये तो निश्चित है कि हम एक दिन मरेंगे जरूर, लेकिन अफ्रीका में मुझे बताया गया कि ऐसी जनजाति हैं जहां यदि आप एक अच्छी मौत मरते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी मृत्युशैया पर आप अपने आसपास के सभी लोगों को यीशु मसीह के प्रति वफादार रहने का उपदेश देने में सक्षम है। तो यीशु निश्चित रूप से एक अच्छी मौत मरे। और आज हम क्रूस से 7वीं वाणी पर आते हैं, आखिरी पुकार, जहां वो कहते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। अब यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले आइए हम याद करें कि जब अंधकार के वे 3 घंटे शुरू हुए तो यीशु ने बड़े शब्द में पुकार कर कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और हमने इस तथ्य पर जोर दिया कि नए नियम में यह एक ही बार है जहां यीशु ने अपने पिता को परमेश्वर के रूप में संदर्भित किया, क्योंकि पिता के साथ उसकी संगति बिल्कुल टूट गई थी। पर अब पिता के साथ संगति वापस आ गई और कहते हैं मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो ये हमारे लिए ये जानना बहुत मुख्य है कि यीशु की मृत्यु परमेश्वर की उपस्थिति में हुई और उनकी वह संगति वापस आ गई थी। उसका रिश्ता बहाल हो गया और वह जानता था कि वह पिता के पास जाने के लिए अब तैयार है। कुछ और बात भी है। कुछ एक अनुवादों में से एक में लिखा है कि यीशु ने अपनी आत्मा को त्याग कर दिया। वो उन शब्दों को जोड़ता है। और क्या यह अद्भुत नहीं है? क्योंकि क्रूस पर भी यीशु उस दौरान भी राजा था। वह वही है जो प्रभारी था और उसने अपनी आत्मा को त्याग दिया और वह परमेश्वर की व्यवस्था के भीतर ही मरा। मैं प्रोविडेंस के बारे में बात करना चाहूंगा। उसका अर्थ है कि उसे सही समय पर सूली पर चढ़ाया गया। वह सही समय पर मर गया। वह सही समय था जब यरूशलेम में फसक के मेमने को बलिदान किया जा रहा था। तभी यीशु मसीह की भी मृत्यु हो गई। उस मृत्यु में भी यीशु ने न केवल परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया बल्कि उनकी कृपा का भी अनुभव किया और उनकी मृत्यु सही समय पर हुई। और देखिए, बाइबल कहती है मेरे दिन तेरे हाथ में है। जॉन, आप जानते हैं कल रात ही मैंने और मेरी पत्नी ने एक जोड़े के साथ अपना रात का भोजन किया था और उन्होंने बताया कि कैसे उनका बेटा एक ऑटो दुर्घटना में मारा गया। और मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा कि इसकी दुर्घटना कैसे हुई, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद किसी व्यक्ति ने कहा कि उनका बेटा अपने चेहरे पर एक बहुत ही अलग मुस्कान के साथ मरा। अब इसका कारण है कि वह यीशु मसीह में विश्वास करने वाला था। पर जो बात मैं कह रहा हूं कि वह यह है कि उन्होंने उस मृत्यु को भी परमेश्वर की व्यवस्था के हिस्सा के रूप में स्वीकारा, जो विश्वास करने वाले सभी लोगों के मामलों को निर्देशित करता है। तो अब यहाँ यीशु है, वह सलीब पर मर रहा है और वह स्वयं को पिता के प्रति समर्पित कर रहा है। जी, आइए बात करते हैं कि यीशु की मृत्यु कब हुई, वो अपनी आत्मा में कहाँ गया, उसके लोथ का क्या हुआ? देखिए, उसकी आत्मा पिता के पास गई। दरअसल जब
चोर बीच में आया जो उसके पास था, क्योंकि याद रखिए, जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में जोर दिया था, यीशु ने विश्वास करने वाले चोर से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और वो था। और फिर यीशु को कब्र में रख दिया गया। 3 दिन बाद वो मुर्दों में से जी उठे और उस समय उसकी आत्मा वापस आ गई होगी और उसका शरीर और आत्मा एकजुट हो गए होंगे। और ये वास्तव में उस बात का एक अद्भुत उदाहरण है जो हमारे साथ भी होता है। जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर कब्र में चला जाता है, लेकिन हमारी आत्मा यानी हमारा मन स्वर्ग चला जाता है। पर फिर जब यीशु लौटेंगे और पुनरुत्थान होगा तो हम फिर से अपनी आत्मा से जुड़ जाएंगे, क्योंकि जैसा कि बाइबल कहती है, प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी देह, आत्मा और प्राण यीशु मसीह के आने तक निर्दोष बने रहें। निस्संदेह हमारे शरीर पूरी तरह से नए सिरे से बनने जा रहे हैं। हम एक शानदार शरीर पाने जा रहे हैं। पर इस संदर्भ में कहने वाली बात यह है कि यीशु ने खुद को पिता के हाथों में सौंप दिया और इसलिए वह हमें एक अद्भुत उदाहरण और आशा देता है कि हमें भी कैसे मरना चाहिए। तो आपको एक चीज पता है, ये एक आदमी था जो कई सदियों पहले 1415 में शहीद हुआ था। उसका नाम जॉन हस था और आधिकारिक चर्च ने उसकी एक विधर्मी के रूप में निंदा की और कहा कि हम तेरी आत्मा शैतान को सौंपते हैं। पर हस ने कहा, मैं अपनी आत्मा जीवित परमेश्वर और अपने पिता के हाथों में सौंपता हूं। अब यहाँ कुछ ऐसा है जिसका मुझे उल्लेख करना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुख्य है। बाइबल कहते हैं कि दुष्ट हाथों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, परंतु एक समय ऐसा आता है जब दुष्ट हाथ केवल इतना ही कर पाते और प्रभु के हाथ उस पर कब्जा कर लेते हैं। और मैं धर्म ग्रंथ में यह साबित कर सकता हूं कि जब ईसाइयों को शैतान के हाथों में डाल दिया जाता तब भी वे परमेश्वर के हाथों में ही होते हैं। और यह एक विशेषाधिकार है, और निसंदेह न केवल एक विशेषाधिकार बल्कि एक आशीष भी है जिसका आप और मैं हमेशा आनंद लेंगे। और वे सभी जो सुन रहे वे इसका आनंद ले सकते हैं यदि उन्हें यीशु मसीह के माध्यम से अनंत जीवन का उपहार मिलता है। अब जब मैं बात कर रहा हूं, मैं कुछ और बात का जिक्र करना चाहता हूं। यीशु ने ये शब्द कहे कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। कई वर्ष पहले मैंने सद्भाव में हाथ नामक एक संदेश का प्रचार किया था उन लोगों के लिए जो मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। आपके पास पुत्र का हाथ है, आपके पास पिता का भी हाथ है और वे मिलकर काम कर रहे हैं और वे हमें बनाए रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मौत कोई ऐसी चीज है जिसे हल्के में लिया जाना चाहिए। सच तो यह है कि हमारी यात्रा बहुत ही कठिन हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जॉन कि परमेश्वर के हाथों में हमारी एक बहुत ही सुरक्षित लैंडिंग है। जॉन, हमारे लिए जानना बहुत ही मुख्य है कि मृत्यु के आंकड़े बहुत ही प्रभावशाली है और मैं चाहता हूं कि जो कोई भी सुन रहा है वह इस वास्तविकता का सामना करे कि मृत्यु उनके पास एक दिन आ रही है, मगर हम ये नहीं जानते कि कब। एक कहानी है जो हमारे सामने आती है, वास्तव में एक दृष्टांत मध्य पूर्व, जहाँ एक व्यापारी था जिसने अपने नौकर को एक काम करने के लिए बाजार में भेजा था और नौकर वापस आया और बोला कि जब मैं वहां बाजार में था मेरी मुलाकात लेडी डेथ से हुई और उसने मुझे डरा दिया। मैं उससे बहुत डरता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना सबसे तेज घोड़ा दे ताकि मैं आज रात समारा तक सवारी कर सकूं। इसलिए व्यापारी ने अपने नौकर को अपने सबसे तेज घोड़ा दिया और वह समारा चला गया। और दोपहर के बाद व्यापारी स्वयं बाजार में गया और लेडी डेथ को पाया और कहा कि तुमने मेरे नौकर को क्यों चौंका दिया। और उसने कहा ठीक है, वास्तव में मैं ही चौंकी थी।
उसने कहा, मुझे नहीं पता कि वह यहाँ बगदाद के एक बाजार में क्या कर रहा है, जब आज रात मेरी उसके साथ समारा में एक अपॉइंटमेंट है। मेरा कहना बस इतना ही है, हमारे पास मृत्यु से बचने का कोई रास्ता नहीं है। और अच्छी खबर यह है कि बाइबल कहती है कि जब यीशु मरे तो उन्होंने मृत्यु का भय भी दूर कर दिया, क्योंकि अब हम जानते हैं कि दूसरी तरफ क्या है और हम जानते हैं कि मृत्यु के लिए कैसी तैयारी करनी है। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो शायद अभी भी अपने मन में सोच रहे हैं कि अनंत जीवन और उद्धार प्राप्त करने के लिए वे कुछ कर सकते हैं, जो सोच रहे हैं कि मेरे भीतर परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए पर्याप्त अच्छाई है। एक दिन हवाई जहाज पर मैं इस आदमी को गवाही देते हुए बता रहा था कि उसे यीशु मसीह की जरूरत क्यों है, और उनमें मुझे यह कहने का साहस था कि जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होऊंगा तो मैं अपने रिकॉर्ड पर खड़ा होऊंगा। अविश्वसनीय धोखा, उसका रिकॉर्ड, उनका त्रुटिपूर्ण रिकॉर्ड। आप और मैं जो कुछ भी करते हैं वह दूषित है। हम कुछ अच्छे काम भी कर सकते हैं, पर अपने दिल के भीतर हम जानते हैं, हम इसके बारे में लोगों को बताने के लिए उत्सुक भी रहते हैं, क्योंकि हम खुद को दूसरों से बेहतर दिखाना चाहते हैं जो हम वास्तव में नहीं है। यहाँ तक कि जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि तो मैं चाहता हूँ कि हर एक श्रोता अपने दिल में झांके और यह सवाल पूछे कि मेरा दिल वास्तव में कैसा है। और बाइबल कहते हैं कि मनुष्य का हृदय कपटी और अत्यंत दुष्ट है, इसे कौन समझ सकता है, कौन समझ सकता है इसे। और अगला वचन कहता है कि परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं यहोवा हृदय को जांचता हूं। परमेश्वर आपको वहीं देखता है जहां आप है, वह आपकी असलियत देखता है, और आप अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकते। आप अपने आप को अनुग्रह के योग्य भी नहीं बना सकते। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि उद्धार में आपका योगदान आपका पाप ही है, और यह सब एक तरफा है। यह यीशु ने क्रूस पर जो किया उसके कारण है। और यीशु ने कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और आप और मैं एक ही तरह से मर सकते हैं और एक ही आश्वासन पा सकते हैं, क्योंकि हमने एक योग्य उद्धारकर्ता पर भरोसा किया है। आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सभी से मैं ये कहता हूं कि किसी गुरु, किसी शिक्षक, किसी धार्मिक नेता पर भरोसा मत करो, क्योंकि वे आपके पाप को माफ नहीं कर सकते, आपके हृदय को साफ नहीं कर सकते, आपके परमेश्वर के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते जैसा कि आप परिपूर्ण हो, क्योंकि वचन के आधार पर आप मसीह के कारण सिद्ध हो गए हो। मगर इस संसार के लोग आपके लिए ऐसा नहीं कर सकते। मसीह ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो हमें छुटकारा देने में सक्षम है, और मैं लोगों में उस पर विश्वास करने का आग्रह करता हूँ। जी, जब आप एक जवान व्यक्ति थे, आप इन चीजों के बारे में सोच रहे थे, तो आपने आखिरकार मसीह को अपने जीवन में कैसे प्राप्त किया और कैसे जाना कि वो आपके अंदर आ गया है? देखिए, मैं खेत में पैदा हुआ था और मेरे माता पिता मसीह ही थे, और लगभग 14 वर्ष की उम्र में मुझे अपने पापों का दोषी ठहराया जाने लगा। मैं आज ऐसे युवाओं की संख्या से आश्चर्यचकित हूं जिनके पास शायद वही दृढ़ विश्वास नहीं है जो मेरे पास था, और इसलिए मेरे माता पिता ने इसे पहचाना और उन्होंने कहा, आपको यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारना होगा। और मुझे ये कहते हुए याद है कि मैंने इसे आजमाया, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। पर हम पुराने फार्म हाउस में अपने घुटनों पर बैठ गए, और उस रात मैंने विश्वास से मसीह को स्वीकारा, और मैंने कहा कि चाहे मैं अलग महसूस करूं या नहीं। अगले ही दिन मुझे पता चला कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, और हम आश्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि बाइबल रोमियो की पत्री में कहती है कि उसकी आत्मा, पवित्र आत्मा, हमारे आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान है, और इसलिए हमारे पास आत्मा की गवाही है जो हमारे लिए परमेश्वर के वादों का गवाह है। और जो लोग महसूस करते हैं कि जीवन निराशाजनक है, आज कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सोचते हैं कि एकमात्र रास्ता आत्महत्या है, एकमात्र रास्ता अपने पापों को नशा कर देना है। सुनिए, यीशु आपको क्षमा प्रदान करते हैं जी, ताकि जब आप मरे तो आप जान सके कि आप पिता की उपस्थिति में जा रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारे कुछ श्रोता कभी ऐसे मसीह से नहीं मिले जिसके पास ये आश्वासन था, इसलिए वे ये भी नहीं जानते कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, न कभी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में देखा। शायद वो इस पर संदेह करे, या ये एक दूसरे व्यक्ति को भी ले मान लीजिए कि जिस मसीह ने
वास्तव में अपनी आस्था का मजाक बनाया हुआ है। उसने यीशु को अपने जीवन में न्योता दिया, लेकिन फिर कहूं, वो मसीहियों से घिरे नहीं, बिल्कुल अकेले हैं और इसलिए संदेह आ गए हैं। हालांकि विश्वासी होने पर भी वो सिद्ध जीवन नहीं जिए हैं, उनके जीवन में पाप आए हैं, ऐसे संदेह उनके जीवन में आ गए हैं। आप इन्हें कौन सी शाश्वती देना चाहते हैं? स्वयं यीशु मसीह से। पहली बात जो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने संदेहों के साथ यीशु के पास आए। आपको थोमा के संदेह करने की वो घटना तो याद है, जिसने संदेह किया था कि पुनरुत्थान हुआ भी या नहीं। यीशु ने उसे डांटा नहीं, क्रोधित नहीं थे। यीशु ने कहा कि थोमा देखो, और तुम मेरे हाथों के घावों को, मेरी बाजू के घावों को छू सकते हो, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनो। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ईमानदार संदेह और बेईमान संदेह के बीच अंतर है। और यदि आप बेईमान संदेह करने वाले हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको आश्वस्त कर सके। पर अगर आप ईमानदार हैं तो ये दिखाने के लिए बहुत सारे सबूत है कि यीशु वो सब कुछ है जिसका उसने दावा किया था, और उसके कारण तुम्हें अनंत जीवन मिल सकता है। मैं भी लोगों से बिल्कुल निश्चित रूप से बात करना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल यही कहती है कि एक और हम स्वयं को प्रभु के प्रति समर्पित कर सकते हैं और उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, और मृत्यु के समय हम कह सकते हैं कि मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। पर जो लोग मसीह जो उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते, उनके लिए बाइबल कहती है जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। जॉन, इसका मतलब यह है कि अंत में हर कोई पिता के हाथों में ही जाएगा। या तो वे स्वीकृति और आनंदमय पुनर्मिलन के लिए पिता के हाथों में जाएंगे, और या फिर ये वे भयानक न्याय के लिए पिता के हाथों में जाएंगे। तो इसलिए उन्हें यह पहचानना चाहिए कि यीशु मसीह पर भरोसा करना और मृत्यु के लिए तैयार रहना कितना महत्वपूर्ण है। और ऐसा करने का एकमात्र तरीका है कि सुनिश्चित करना कि हमारा अनंत जीवन मसीह यीशु में सुरक्षित है। यीशु के लिए धन्यवाद। ठीक है, अब जो समय हमारे पास बाकी है, ऐसे लोग हैं जो सुन रहे हैं और कह रहे हैं, इस समय जैसे मैं आपकी बात सुन रहा हूं और मैं अपने जीवन में यीशु को स्वीकार करना चाहता हूं। ठीक है, जिस डॉक्टर के कानों में आपने बात की थी, उन्होंने कहा मुझे पता है कि मुझे मसीह को स्वीकार करना है, लेकिन मैं नहीं जानता कि कैसे। तो लोगों को बताइए कि कैसे। मैं उन सभी से एक व्यक्तिगत बात कहना चाहता हूं जो आज हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आप अपनी आत्मिक यात्रा में आज कहाँ हैं? मैंने कुछ पल पहले ही इस बात पर जोर दिया था कि हम सभी परमेश्वर के हाथों में जा रहे हैं, या तो स्वागत पाने के लिए उसके हाथों में, या न्याय पाने के लिए उसके हाथों में हम जा रहे हैं। और हाँ, जब तक कि अविश्वासी लोग यीशु मसीह की सुरक्षा में नहीं आते, परमेश्वर अविश्वासियों का न्याय करते हैं। देखिए, एक कहानी है जो हमें उन दिनों से मिलती है जब मैदानी क्षेत्र निश्चित रूप से एक ऐसी जगह थी जहां लोग जा रहे थे और घर बसा रहे थे, और उन्हें जिस चीज का डर था वो मैदानी आग थी। जाहिर तौर पर आग का खतरा वहां होता, पर मुझे बताया गया कि जब मौसम अनुकूल होता था तो वे खलिहान और अपने घरों के आसपास की घास और पेड़ों को जला देते थे। वे दूर दूर तक घास जलाते थे, और क्योंकि वे जानते थे कि यदि मैदानी आग आती है तो वह दूर ही रुक जाएगी, क्योंकि वे वहीं रह रहे थे जहां आग पहले से ही लगी हुई थी। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो उन्होंने हमारे न्याय की अग्नि को अपने ऊपर ले लिया। वह वही है, जब वह मर गया तो उसने वह सब सहा जिसके आप और मैं हकदार थे, यदि हम उसकी कृपा और दया को स्वीकारते नहीं। क्या आप आज उसे प्रत्युत्तर देंगे? क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके हृदय में अब आगे से कोई बाधा न हो जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, ताकि आप मसीह पर विश्वास कर सके और उद्धार पा सके? बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना होगा कि अधिकांश लोग ठीक वैसे ही मरते हैं जैसे वे जिए थे। देखिए, बाइबल कहते हैं कि मसीह में हम अंधकार के राज्य से उसके प्रिय पुत्र के राज्य में स्थानांतरित हो गए हैं। मुझे बताया गया कि एक आदमी मर रहा था और उसकी
बेटी ने कमरे में एक मोमबत्ती जलाई थी और उसने कहा, नहीं, मोमबत्ती बुझा दो। मैं जीना चाहता हूं और मैं वैसे ही मरना चाहता हूं जैसे मैं अंधकार में जिया हूं। क्या आप आज आध्यात्मिक अंधकार में जी रहे हैं? निराशा, आशाहीन, ड्रग्स, शराबबंदी, टूटे हुए रिश्तों ने आपको इतना दुख पहुंचाया है। क्या आप यीशु मसीह के पास आएंगे? क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ये आश्वासन मिलेगा कि आप उसके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अतीत का जीवन कितना बुरा रहा हो, और हो सकता है कि जीवन में संघर्ष जारी भी रहे। अंत में आप ये कहने सक्षम होंगे कि पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। यीशु ने हमें सिखाया कि कैसे मरना है, और क्रूस पर उसने जो उद्धार के कार्य को पूरा किया वो हमारे लिए पापियों के रूप में था कि हम पिता पर विश्वास के साथ उसकी तरह भी मर सकते। यदि आज परमेश्वर ने आपसे बात की है तो इसे याद रखें। आपको यीशु के पास दौड़ना चाहिए। लाक्षणिक रूप से कहे तो उनकी कृपा प्राप्त करें, और आप वहीं खड़े होंगे जहां आग पहले से ही लगी हुई है। आप ऐसा करेंगे? मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और जब मैं ये करूंगा आप भी इसे करिएगा। अपने आप से पश्चाताप करो, मसीह की ओर मुड़ो। वह वही है जिसने हमारे पापों को सहन किया और उसके परिणाम स्वरूप हमें अनंत जीवन मिला। मुझसे जुड़े। पिता, मैं आज आपको इस तथ्य के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब यीशु की मृत्यु हुई तो उसने जो कार्य किया वह पूरा हो गया, और वह स्वयं को पिता के हाथों में सौंपने में सक्षम हो गया। हे प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो सुन रहे। हम चाहते हैं कि आप उनकी आपत्तियों, उनकी झिझक को दूर करें और उन्हें यीशु पर विश्वास करने में मदद करें, ताकि हम सभी एक अच्छी मौत मर सकें, खुद को परमपिता परमेश्वर के प्रति समर्पित कर सकें। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, कि आप आज दिलों में अपनी सामर्थ्य के साथ काम करेंगे, और हम आपकी प्रशंसा करते हैं, और हम क्रूस पर जो कुछ पूरा हुआ उस पर आनंदित होते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, और हम आपसे प्यार करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। और दोस्तों, मैं बहुत खुश हूं कि आज आप हमारे साथ में जुड़े और आपने अरविंद की बात सुनी। मैं आशा करता हूं आप इसे अपने दिल में उतारेंगे और मसीह को न्योता देंगे अपने जीवन में। तो जरूर